और मैं जितने भी प्रकार के ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ वो सारे ट्रेडिंग को मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तभी आप ये जान पाएंगे कि ट्रेडिंग के कौन से टाइप्स में कितना रिस्क है और आपको कितना रिस्क लेकर कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि हमारे इस चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग की फ्री कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये जो वीडियो है वो फ्री ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और हाँ, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रो लेवल तक सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ी दिन बाद देख रहे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के जितने भी वीडियोस आए हुए रहेंगे वो आप लोगों को प्ले लिस्ट में पार्ट बाय पार्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं। सो इसीलिए एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो हमारे जैसा कोई और व्यक्ति है जो उन शेयर को बेच रहा है, तभी हम उस शेयर को खरीद पा रहे हैं। तो चलिए अब इसे हम लोग अपने डेली लाइफ से जोड़कर समझते हैं, ताकि जितने भी लोग शेयर मार्केट में नए हैं इसको भी अच्छे से समझ आ जाए। जैसे आपने होलसेल स्टोर से कोई सामान 200 रुपया का खरीदा और उसे बाद में 220 रुपया में कस्टमर को बेच दिया, तो ऐसे में आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह से कोई सामान को सस्ता रेट में लेकर उसे ज्यादा रेट में बेचते हैं तो उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। तो मान लीजिए इसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में रिलायंस का एक शेयर खरीदना चाहते हैं और मार्केट जैसे ही 9:15 AM पर ओपन होती है और ओपन होते ही रिलायंस शेयर की प्राइस 100 रुपया रहती है। आप कमेंट मत कर देना कि रिलायंस शेयर की प्राइस 100 रुपया नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है। तो मान लो मार्केट के ओपन होते ही रिलायंस शेयर की प्राइस 100 रुपया रहती है और आप उसी टाइम रिलायंस का एक शेयर 100 रुपया में खरीद लेते हैं और मान लीजिए 2 बजे तक रिलायंस शेयर की प्राइस 100 रुपया से बढ़कर 110 रुपया हो जाती है और आप मार्केट बंद होने से पहले यानी कि 3:30 से पहले उस शेयर को बेच देते हैं, तो ऐसे में आपको 10 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो बस इसी पूरी प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा की जाती है और लोग हर दिन शेयर पर ट्रेडिंग करके हजारों और लाखों रुपया कमा लेते हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग करके हजारों और लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग कितने टाइप्स के इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और मैं जितने भी प्रकार के ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ वो सारे ट्रेडिंग को मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तभी आप ये जान पाएंगे कि ट्रेडिंग के कौन से टाइप में कितना रिस्क है और आपको कितना रिस्क लेकर कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। लेकिन इसी वीडियो में नहीं, वो आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अभी कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग बोलने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये एक दिन का ट्रेडिंग होता है, यानी कि इसका पोजीशन जो होता है वो एक दिन के अंदर ही समाप्त हो जाता है। देखो, मार्केट की ओपनिंग होती है सुबह 9:15 में और मार्केट की क्लोजिंग होती है शाम 3:30 में। तो शेयर मार्केट के खुलने से लेकर उसके बंद होने से पहले ऑप्शन को खरीद कर बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन के बारे में नहीं समझ आया तो पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेना, वहाँ हमने ऑप्शन क्या है और ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में बात किया हुआ है। दूसरा है हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी शेयर मार्केट के खुलने से उसके बंद होने के बीच की जाती है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में पूरी दिन ट्रेड नहीं की जाती। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वह ट्रेड है जो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए ट्रेड किया जाए, यानी कि इसमें ट्रेडर्स केवल कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए ऑप्शन को खरीदते हैं और उसे कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के अंदर ही उस ऑप्शन को सेल कर देते हैं। जैसे मान लो आपको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आपने कोई ऑप्शन को बाय किया और उस ऑप्शन को 2 मिनट 5 मिनट के अंदर सेल कर दिया, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ चाहे आपका लॉस हुआ। तो इसी को कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तीसरा है हमारा BTST ट्रेडिंग। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, BTST यानी कि इसका फुल फॉर्म है बाय टुडे एंड सेल टुमारो, यानी कि आज खरीदो कल बेचो। अब जैसे मान लो आपने मंडे को कोई ऑप्शन बाय किया और आपको लगा कि यहाँ से कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, या मान लो आपको कहीं से न्यूज मिल गया, तो ऐसे में आप उस ऑप्शन को आज नहीं बेचा, उस पोजीशन को एक दिन के लिए होल्ड कर दिया, यानी उस ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया और उसे दूसरे दिन यानी कि ट्यूसडे को बेच दिया। तो इसी को शेयर मार्केट के अंदर BTST ट्रेडिंग कहते हैं। चौथा है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो जब हम कोई ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसे 4 दिन 5 दिन तक होल्ड करके रखते हैं,
यानी कि एक हफ्ता के अंदर उस ऑप्शन को सेल करते हैं। तो चलिए इसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन पकड़ा और वो धीरे धीरे उस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे में आप वहां पर अपना पोजीशन बनाते हैं और मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे आप 5-6 दिन तक अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाते हो और फिर आप 5-6 दिन में अच्छा प्रॉफिट बना के उस पोजीशन से एग्जिट ले लेते हो। इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। पांचवा है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग वह ट्रेड है जो कुछ महीनों के लिए शेयर को होल्ड किए जाते हैं। यह ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म है। पोजिशनल ट्रेडिंग में शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। इसके अंदर किसी शेयर्स को कुछ महीनों से लेकर 1 साल 2 साल तक खरीद कर रखा जाता है और फिर शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। तो इसी को कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और मैंने बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। तो अगर आप लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले तो आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, अभी आपको लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। और फिर भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको अभी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको पूरे दिन चार्ट को देखना नहीं पड़ता है और स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क भी लो होता है। और यह उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो ट्रेडिंग में अपना पूरा दिन नहीं दे सकते, जैसे जॉब करने वाले लोग, स्टूडेंट्स आदि। तो होप कि आप लोगों को अब सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा और कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो।